Hello students of 7th class. Today we will do the second part of the chapter 2, A Gift of Chappals. First part हम already कर चुके हैं, तो चलिए आज second part करते हैं. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows, jiggling out her eyes, gazed with concentration. जो मृदु होती है वो एकदम से विंडो पे जाती है जहां उसे लली हुई बैठ दिखती है अंदर लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी ही दूरी पे. उसने जो है वायलिन बहुत अजीब तरीके से पकड़ा हुआ होता है और जो उसके हाथ होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं. वो बहुत कंसंट्रेशन से जो है वायलिन की तरफ देख रही होती है. इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके वायलिन मास्टर यानी कि उसके म्यूजिक मास्टर बैठे होते हैं जिनका सिर्फ विंडो से बैक दिखाई दे रहा होता है. Was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. जो उसके म्यूजिक मास्टर होते हैं वो बॉनी फिगर, छोटे कद के आदमी होते हैं. He had a mostly bald head. Bald head means मोस्टली ज्यादातर उनका जो सर जो है गंजा होता है और उनके जितने भी बाल होते हैं उनके कानों के आसपास वो जो ब्लैक हेयर होते हैं और वो बहुत ऑयली से होते हैं, उनमें ऑयल लगा हुआ होता है, लाइक अ ओल्ड फैशन टर्फ, जैसे कि ओल्ड फैशन के लोग रहते थे. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसकी उनकी जो नेक पे एक सोने की चेन एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग उनके हाथों में चमक रही होती है. एज इट ग्लिप्ड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, क्योंकि वो वायलिन बजा रहे होते हैं इसलिए वो इधर उधर शाइन कर रही होती है. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्ट द एज. ठीक है, और वो जो उनके जो बड़ी से पैर होते हैं ना वो ऐसे जमीन को टच कर रहे होते हैं, जैसे क्योंकि वो म्यूजिक बजा रहे होते हैं उसी तरह उनके पैर भी जो है मूव कर रहे होते हैं. एंड उनमें उन्होंने अपने पैरों में जो है गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टेज, मतलब उन्होंने धोती पहनी हुई होती है और जिनके पैर होते हैं. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम टू फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय, और अपने वो लंबे से पतले से टॉय, मतलब जो उनके पैर अंगूठे होते हैं उनको जमीन पे म्यूजिक के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. तो वो एक थोड़े बहुत नोट्स बजाते हैं और लली जो है उनके पीछे पीछे वही नोट्स को कॉपी करती है. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो अपने हाथ में उन्हें लेके बहुत अनहैप्पी होती है, खुश नहीं होती. व्हाट अ डिफरेंस. The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. तो मतलब कितना डिफरेंट होता है. जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स होते हैं ना वो जो बजा रहे होते हैं बिल्कुल परफेक्टली होता है, ऐसे लगता है कोई इनविजिबल ट्रैक है जो बिल्कुल फ्लोट कर रहा हो, बह रहा हो बिल्कुल हवा में. इस तरह से म्यूजिक मास्टर इतना अच्छा वायलिन बजा रहे होते हैं, लेकिन जो लली है उसके बिल्कुल ही अपोजिट होती है. It was like the wheels of train fitting smoothly in the rails and whizzing along. वो रवि कहता है कि म्यूजिक मास्टर इतना अच्छा बजा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जो ट्रेन है जो बहुत ही स्मूथली सीटी बजाते हुए चल रही हो. As Ravi said, मृदु starred at the huge branched hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और मृदु भी जो है ह्यूज बहुत एफर्टलेसली मतलब देखी जा रही थी. वायलिन जो बज रहा था उसकी म्यूजिक उसे बहुत अच्छी लगती है, वो भी उनको स्टार्ट उन्हें घूरती जाती है, देखती रहती है. स्वैग देयर वाज अ लली ड्रिलिंग अगेन. फिर वो कहता है ओहो देखो लली बिल्कुल दोबारा से ऐसे ड्रिलिंग टाइप के, ऐसे लग रही मतलब गंदा बजा रही है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ अम्मा देखो अम्मा आ गई हैं गेट पे. रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she chatting. एक बैगर आया हुआ होता है गेट पे, तो रवि की जो अम्मा है वो रवि को बोलती है कि जाके उसे हटा दो हमारे बरामदे से, उसे वहां से भगा दो, क्योंकि वो थापी के साथ चैटिंग बातें कर रही होती है. He has been coming here every day. अम्मा कहती है कि वो रोज यहाँ आता है. The past week, पिछले एक वीक से वो यहाँ आ रहा है. And it's time
He found another house to beg from. और उसकी अम्मा कहती है कि अब उसे किसी और घर में जाने दो. पाती एक्सप्लेन टू टापी. तो जो पाती होती है वो तापी को एक्सप्लेन करती है कि ये रोज यहाँ आता है, इसलिए अब इसे तुम रवि को कहती है कि अब तुम इसे जाने के लिए कह दो. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना भी रवि के साथ पीछे पीछे चल देती हैं. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. जो बैगर होता है वो ऑलरेडी गार्डन में होता है. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और अपना मतलब घर की तरह समझता है और वहां पे बैठा होता है. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री. ठीक है, तो वो उसके जो ऊपर के क्लोथ्स होते हैं वो नीम ट्री. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. तो जो बैगर होता है वो वहाँ बिल्कुल उनके गार्डन में बैठ जाता है, क्योंकि वो डेली वहाँ आ रहा होता है, तो वो फील लाइक अ होम, एक घर की तरह समझता है. नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अपने ऊपर के क्लोथ्स जो होते हैं उनको ट्री में स्प्रेड करके. और लिटिल स्नूज मीन्स वो वहाँ थोड़ा सा झपकी लेने की सोच रहा होता है. तो इतने में रवि आता है और कहता है, गो अवे सैड रवि स्टर्नली. रवि बहुत ही मतलब उससे कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. रवि कहता है कि पाती कह रहे हैं कि अब आप कोई और घर ढूंढ लीजिए, मतलब बैगिंग के लिए, बैग मतलब भीख मांगने के लिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed each of the children one by one. बैगर होता है जो बड़ी बड़ी आंखें खोल लेता है और हर एक बच्चे को एक के बाद एक घूरने लग जाता है. The ladies of this house, he said. वो कहता है इस घर की जो लेडीज हैं, at last in a voice choked with feelings, are very kind soul. वो बहुत ही दयालु हैं और I have kept my body and soul together in their generosity for a whole week. तो बैगर कहता है मैं तो लगभग एक हफ्ते से यहीं पे खा पी रहा हूँ और बैठ रहा हूँ, और यहाँ की लेडीज बहुत ही मतलब काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मैं ये बिलीव नहीं करता कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है. ही रेज्ड हिज वॉइस. तो इस तरह से वो अपनी आवाज जोर से करके बोलता है. फिर रवि कहता है, अम्मा अम्मा ओ सैड हिज व्हील माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came blooming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. तो रवि जो होता है अपनी अम्मा के पास जाता है और सारी बात बताता है कि किस तरह से बैगर ने उसे मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो मतलब सारा कुछ रवि एक्सप्लेन करता है. तो उसकी अम्मा कहती है, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि उसे जाके कहो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा रुक्मणी कहती है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. और वो दोबारा यहाँ ना आए. टेल हिम दैट. उसे जाके ये बताओ. शी साउंडेड फेड अप. वो मतलब ऐसे साउंड करते है कि जैसे वो बैगर से फेड अप हो चुकी है, परेशान हो चुकी है. आगे रवि didn't have to repeat it all. The beggar what his mother said had been easy for them all to hear. There's under the neem tree. The beggar sat up and shied. तो रवि को ये सब रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी उसकी मदर ने कहा होता है वो सब बैगर को सुनाई दे जाता है. बैगर जो है खड़ा हो जाता है और जाने लगता है. आई विल गो ही सैड वियरली. वो फिर उसे पता चल जाता है कि उनसे जाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो कहता है ओके मैं जा रहा हूँ. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर हिज ट्री. मुझे थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करने देते तो सही रहता. द सन इज सो. तो बैगर कहता है द सन इज सो हॉट. जो सूरज है वो बहुत गर्म है, मतलब बहुत गर्मी हो रही है. द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. और जो रोड है वो बहुत गर्म हो रही है. माई फीट आर ऑलरेडी. बैगर कहता है माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड है, उनमें छाले पड़े हुए हैं. स्क्रैच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज. वो अपने पैर उन्हें दिखाता है. पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट. उसके पैरों में जो है ब्लिस्टर्स यानी कि छाले पड़े हुए होते हैं. तो जो बबल्स टाइप के नहीं होते, छाले पड़ जाते हैं, तो बबल जैसे ऐसे, तो इस टाइप के उसके पैरों में छाले पड़े हुए होते हैं. तो ओके आगे है. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु
whispered to मीना रवि। तो मृदु जो है whispered मीन्स होता है धीरे-धीरे जो होती है, मीना और रवि को कहती है कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम घर से कोई पुरानी चप्पल इसे दे सकते हो? I don't know, रवि कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his head। जो हमारे चप्पल हैं वो बहुत छोटे हैं, इसके पैरों में फिट नहीं आएंगे। और I had have given them to him तो and his feet were larger than मृदु's and मीना's। तो वो कहते हैं कि इसके जो पैर है वो हम सबसे थोड़े बड़े हैं, तो हमारे तो किसी के चप्पल इसके पैर में नहीं आएंगे। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। जो बैगर होता है वो अपने जो अपर क्लोथ्स होते हैं वो जो उसने ऑलरेडी ट्री में स्प्रेड किए हुए थे उन्हें निकालता है, उन्हें फैलता है, अपनी धोती को टाइट करता है, मतलब जाने की तैयारी में होता है बैगर। वो अपनी आंखें उठाता है और जो लुक फेयरफुली एट द रोड, रोड पे बहुत मतलब फेयरफुली देखता है। उसे लगता है कि यार मैं इतनी धूप हो रही है, धरती जो है तप रही है, मैं कैसे जाऊंगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट मतलब दोपहर की जो हीट होती है ना, उससे देखकर दो बैगर थोड़ा सा fearful होता है कि मैं कैसे जाऊंगा। He needs something on his feet। तो वो कुछ अपने पैरों में चाहता था। मीना said her big eyes feeling it's not fair। तो मीना को ऐसे लगता है कि ये सही नहीं है। said रवि। रवि कहता है I'm thinking about it। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। blubbering it's not fair। तो वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, it's not fair, it's not going to help। in 2 minutes he will be frying his feet on the road। तो वो कहता है कि 2 मिनट के अंदर ही इसके जो फीट है ना वो बहुत मतलब गर्मी से जल जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स। क्या चाहता है वो? एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो चाहता है। So where do we get them? तो हम इसे कहाँ से लाके दें? Come let's search the house। आओ घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house। वो जो होता है रवि, वो मृदु और मीना को घर के अंदर ले जाता है। Just as she stepped into the veranda। जैसे ही वो वरांदा में जाते हैं, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived। Ravi whispered to him, whose are those? तो वरांदा में जाके जो मृदु की आंखें हैं वो एक ऑड लुकिंग चप्पल्स पे जाती हैं। जो जब मृदु आई थी ना घर में स्टार्टिंग में, तो जिस चप्पल का डिस्क्रिप्शन दिया गया था उन्हीं चप्पल पे उनकी नजर पड़ती है। वो बड़ी पतली सी थीन सी पुरानी सी चप्पल होती है जिसमें पैरों के ऑलरेडी निशान पड़े हुए होते हैं। तो रवि भी पूछता है हुज आर दोज? ये किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slipper। तो रवि जो सोचता है कि अरे ये तो बहुत अजीब सी दिखने वाली ओल्ड पुरानी सी घिसी हुई चप्पल है। He beamed and nodded, these are just the right size। He said picking them up। रवि कहता है ये बिल्कुल करेक्ट साइज है बैगर के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना भी उसे फॉलो करती है। जब भी वो रवि चप्पल उठा के ले जाता है तो आगे देखते हैं क्या होता है। Here said रवि to the beggar dropping the slipper in front of the old man। तो जो रवि है वो चप्पल उठा के ले जाता है और बैगर के सामने चप्पल्स को रखता है और कहता है wear these and don't come back। रवि कहता है इसे पहनो और फिर वापस कभी मत आना। The beggar stared at his slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children। In a minute he had vanished around the corner of the street। तो जैसे ही बैगर को वो चप्पल्स मिल जाती है वो फटाफट उन्हें पहनता है। अपने कपड़े मतलब टॉल जिस टाइप का उसने जो लपेटा होता है उसे और अच्छे से लपेटता है अपने शोल्डर पे और फटाफट अपने पैरों को लेके वहां से चल देता है। बच्चों को ब्लेसिंग देता हुआ जाता है और 1 मिनट के अंदर वो उस स्ट्रीट के बिल्कुल कॉर्नर में भी दिखाई नहीं देता। मतलब फटाफट भागता है ना बैगर को। अब चप्पल तो मिल ही जाती है बच्चों से, लेकिन क्योंकि बैगर को कहीं ना कहीं ये लगता है
कि ये तो मुझे बच्चों ने दिया, अगर घर का कोई बड़ा आ गया तो कहीं मुझे चप्पल वापस ना करनी पड़ जाए, इसलिए बैगर फटाफट वहाँ से निकल लेता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। इतने में म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आते हैं एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree। और बड़े ही अजीब तरीके से वो उन तीनों बच्चों को देखते हैं playing marbles। then he searched for his chappal in the veranda where he had put off। और वो उन तीनों को बच्चों को देखते हैं जो मार्बल से खेल रहे होते हैं, और फिर वो अपनी चप्पल्स को ढूंढने लग जाते हैं जो कि उन्होंने वरांडे में उतारी थी। फिर वो कहते हैं लली। ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। फिर वो थोड़ी देर बाद लली को बुलाते हैं। शी हरिड अप टू हिम। और लली जल्दी से भाग के उनके पास आती है। फिर वो लली को कहते हैं हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं पे उतारा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda। जो रवि, मृदु और मीना होते हैं वो चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं और म्यूजिक मास्टर को देखते हैं। म्यूजिक मास्टर जो होते हैं वो वरांदा के हर कोने में अपनी चप्पल ढूंढ लेते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। He scurried around looking over the railing, crouching near the flower pots to look between them, brand new they were। तो जो म्यूजिक मास्टर होते हैं वो हर जगह देखते हैं, रेलिंग पे, स्क्रॉचिंग पे, फ्लावर पॉट्स के आसपास। वो कहते हैं ब्रांड न्यू देवर, वो कहते हैं कि वो नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। मैंने अभी उन्हें माउंट रोड से खरीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो कहते हैं कि ये पूरे एक महीने की फीस के मतलब जो आपकी एक मंथ की फीस है ना उसमें एक मतलब रिपीट दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ये पूरे एक महीने की फीस के में आई थी वो चप्पल। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर। जो लली होती है जल्दी से जाके अपनी मदर को बताती है पूरे इंसिडेंट के बारे में कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल नहीं मिल रही है। रुकमणी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पार्टीज फॉलोइंग हर। रुकमणी फटाफट वहां आती है, बहुत मतलब वो भी हैरान होती है कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है। जो पति है वो भी उनके पीछे पीछे आती है। पति वेयर कुड दे बी, वो पूछती है कि कहाँ थी वो। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैट। क्या ऐसा लगता है क्या किसी ने वो चप्पल चुरा ली है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर्स वरीड पार्टी। जो पार्टी होती है वो कहती है कई तरह के वेंडर्स मतलब सामान वामान बेचने वाले आते रहते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है किसी ने चुराई हो। रुकमणी catch sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree। Have you children? तो जो रुक्मणी होती है वो बच्चों की तरफ देखती है कि वो किस तरह से चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। फिर वो रुक्मणी उनसे कुछ पूछने होती है। Have you children? She began and then seeing they were, मतलब रुक्मणी कुछ पूछने ही वाली होती है फिर वो उनकी तरफ देखती है curiously quite। रुक्मणी को थोड़ा डाउट होता है कि ये एकदम से इतने शांत क्यों है। वेंट और मोर स्लोली सीन एनीवन लुकिंग अराउंड द वरांडा। उनसे पूछती है क्या आपने किसी को यहाँ वरांडा में देखा। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। ठीक है, तो रुक्मणी को जो है ना डाउट हो जाता है। अ शार्प वी शेप लाइन जो यहाँ पे दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि रुक्मणी की आईब्रो जो है ना वी शेप भी हो जाती है क्योंकि रुक्मणी को डाउट हो जाता है। तो यूजुअली अ सॉफ्ट अनप्लीजेंट माउथ, रुक्मणी वॉज एंग्री। और रुक्मणी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। थॉट मृदु विद अ शिवर she would not be so upset if she knew about the poor beggar which shows on his feet। she tried to tell herself। ठीक है, तो जो मृदु होती है वो सारी बातें बता देती है क्योंकि एक्चुअल में जो मृदु ही चाहती थी कि बैगर को वो स्लीपर्स देते, तो मृदु नहीं चाहती थी कि रवि या मीना की डांट पड़े, इसलिए मृदु सारा कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर देती है रुक्मणी को। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड। तो एक लंबी सांस लेके जो रुक्मणी है वो कहती है देयर वॉज अ बैगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड such boils on his feet।
वो रुक्मिणी कहती है कि ठीक है, वो एक गरीब भिखारी था। अ, उसके मतलब जो फीट थे वो उसकी फीट में चप्पल नहीं थी, तो अगर तुमने उसे दे दिया ठीक है, पर रुक्मिणी को थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि वो चप्पल थी म्यूजिक मास्टर की। सो सैड रुक्मिणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू gave the music master चप्पल, that old beggar who turns up here। तो वो कहती है, रवि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस मतलब बैगर को क्यों दे दी? चिल्ड्रंस दिस डे ग्रॉन पाती, और फिर पीछे से पाती बोलती है कि आजकल के बच्चे भी ना, जैसा जनरली हम मतलब बच्चों को सुनने को मिलती है ये लाइन। उसके बाद, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना who's gave away everything he had, even his old earrings। Even his gold earrings, he was so kind and generous। वो कहते हैं, अम्मा आपने तो मुझे कर्ण के बारे में बताया था कि जो बहुत ही काइंड था, अपनी गोल्ड इयररिंग्स मतलब कई सारी चीजें वो दान कर देता था। तो फिर उसके बाद रुक्मिणी कहती है, सिली मूर्ख हो तुम। Karna didn't give away other people's thing, he only gave away his own। तो रुक्मिणी कहती है, तुम मूर्ख हो, जो कर्ण था वो अपनी चीजें दूसरों को दान में देता था, ये नहीं कि किसी और की चीज दे देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। वो कहता है, फिर रवि कहता है, लेकिन मेरी चप्पल बैगर को फिट नहीं आती, इसीलिए मैंने जो है म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी। रवि rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो अम्मा कहती हैं कि अगर वो फिट आती तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें देने में। रवि said, रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। जो रुक्मणी होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, वो रवि को कहती है, जाओ अब अंदर जाओ। She hurried indoor and brought God Gopo Mama's hardly worn new chappals, these should fit you। तो जो रुक्मणी होती है वो अंदर से क्या लाती है? गोपू मामा की चप्पल ले आती है जो बहुत न्यू होती है। वो म्यूजिक मास्टर को कहती है कि ये आपको फिट आएंगी, सर प्लीज पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी। तो वो म्यूजिक मास्टर को कहती है कि सर प्लीज इन चप्पल्स को आप ले लीजिए, मुझे माफ कीजिए, माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, he put them on trying not to look too happy। जो म्यूजिक मास्टर होते हैं जल्दी से उन चप्पल को पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे शो करते हैं कि जैसे कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज्ड दीज विल हैव टू डू। तो म्यूजिक मास्टर कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। म्यूजिक मास्टर इस तरह से साउंड करते हैं, ठीक है कि मैं काम चला लूंगा इन्हीं चप्पल से। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। म्यूजिक मास्टर कहते हैं, आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या किया जा सकता है। हनुमान इनक्रेनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। तो म्यूजिक मास्टर कहते हैं, बस राम ही बचाएंगे हम इस तरह के शरारती बच्चों से। रुक्मणीज आई फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें जो है झुक जाती है म्यूजिक मास्टर के सामने, क्योंकि उनके बच्चों ने शरारत की होती है। शी डिडंट seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। She stood stiff and straight by the front door, it was clear she wanted him to leave quickly। तो जल्दी ही वो जो है म्यूजिक मास्टर मतलब म्यूजिक मास्टर ने एक बोला था ना रवि को हनुमान इनक्रेनेट, तो जो रुक्मणी होती है उनकी आंखें झुक जाती हैं, वो कहती है कि किस तरह से ये उसे मतलब कह रहे हैं कि कितना शरारती बच्चा है। ही कॉल्ड ए बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उन्होंने उसे मंकी कहा, लेकिन एक अच्छा मंकी है क्योंकि उसने तो अच्छा करना चाहा। और जल्दी जो म्यूजिक मास्टर थे वो फ्रंट डोर की तरफ चले। इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वो भी इससे ये क्लियर था कि वो भी जल्दी वहां से जाना चाहते थे। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin honestly. How do you children think of such things? Thank God your Gopu Mamas doesn't wear his chappal to work। कि अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। When he had clattered off in his new chappals, she said, तो जैसे ही म्यूजिक मास्टर अपनी चप्पल्स वो न्यू चप्पल्स पहन के चले जाते हैं, तो रुक्मणी कहती है मृदु को, कम एंड हैव सम टिफिन,
कि आओ आप कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? मतलब ऑनेस्टली तुम बच्चे इस तरह से कैसे सोच सकते हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। शुक्र है कि आपके गोपू मामा इन चप्पल्स को पहन के काम पे नहीं गए। एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, she suddenly She suddenly began to laugh, but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो जैसे वो मृदु से कहती है कि आओ अब अंदर आके कुछ खा लो। पता नहीं तुम बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हो? कि शुक्र है, थैंक गॉड कि गोपू मामा यहाँ पे मतलब अपने काम पे अपनी चप्पल्स पहन के नहीं गए हैं। तो जैसे ही वो ऐसा कहते हुए किचन की तरफ जाती है और जो है रुक्मणी जो है हंसने लग जाती है। एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ वो किचन में जाती है। सडनली बिगन टू लाफ, हंसने लगती है। और क्यों हंसने लगती है? बिकॉज ही इज ऑलवेज इन सच इन हरी टू थ्रो अप, क्योंकि वो सोचती है कि जो उसके गोपू मामा होते हैं ना हमेशा जल्दी में होते हैं। जैसे ही वो आते हैं अपने शूज और सॉक्स उतारते हैं और जल्दी से अपनी चप्पल्स को पहन लेते हैं, लेकिन आज उन्हें चप्पल्स नहीं दिखेंगी तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और एक्चुअल में व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से इवनिंग, मामा क्या कहेंगे इवनिंग में जब वो आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी म्यूजिक सॉरी उनकी जो चप्पल्स हैं वो म्यूजिक मास्टर को दे दी गई है। तो एक्चुअल में जो रुक्मणी होती है वो इसीलिए हंस रही होती है कि बाद में जो किया रुक्मणी ने, गोपू मामा की चप्पल है म्यूजिक मास्टर को दे दी, तो वो भी तो वही हुआ ना जो बच्चों ने किया था। बच्चों ने भी किसी और की चप्पल बिना परमिशन के टाइगर को दे दी थी। और इसी तरह अब रुक्मणी ने भी सिचुएशन को संभालने के लिए गोपू मामा की चप्पल बिना उनके परमिशन के म्यूजिक टीचर को दे दी। तो इसीलिए जो है लास्ट में रुक्मणी हंस पड़ती है। Okay, student, now your chapter has been finished. The writer of this chapter is Vasanta Surya. Okay, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको ऑलरेडी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ बाय, टेक केयर।